तस्यै नमः सततमस्तु सहस्रकृत्वः सीतेति नाम भुवन प्रथितं यदीयम् यासानुकंप हृदयेन निजेन रामम् सर्वेश्वरं कृतवती परितो विमुग्धम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन में जानकी चरितामृतम इस ग्रंथ को आधार बनाकर भगवती पराम्बा श्री जी के महान चरित्र का आख्यान प्राप्त कर रहे हैं। श्री जानकी चरितामृतम एक महान ग्रंथ है जिनमें श्री रामानंद संप्रदाय की आचार्या भगवती श्री मैथिली महारानी के मधुरमय चारु चरित्रों का वर्णन है। श्री सीता तत्व का विशद विवेचन वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में समीचीन रूप से है। मूल केंद्र तो मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद ही है। अस्येषाना जगतः हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम आदि मंत्रों में विपुल वैभव का प्रतिपादन किया गया है। रामतापनी श्रुति भी श्री मैथिली को जगदानंद दायिनी सृष्टि स्थिति संहारकारिणी बतलाती है। श्री राम सानिध्यवशात जगदानंद दायिनी उत्पत्ति स्थिति संहारकारिणी सर्वदेहिनाम ऐसा वाक्य है। श्रुति कहते हैं स्वर्ण वर्णा द्विभुज वाली सभी अलंकारों से युक्त चिद्रूपिणी कमलधारिणी श्री मैथिली के साथ श्री प्रिया आलिंगजन्य आनंद से भगवान रसिकेंद्र भगवान श्री राम सदा ही पुष्ट रहते हैं। हेमा भया द्विभुजया सर्वालंकारया चिता श्लिष्टः कमलधारिण्या पुष्टः कौशल जात मजः। भगवान वेद भी भगवती के रहस्य का प्रतिपादन करते हैं और इधर विद्वानों में श्री पराशर भट्ट कहते हैं मुपनिषद सावाहनैका नियंत्रीं श्रीमद् रामायणमपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे स्मरतारो स्म जननी यत मे सेतिहासैः पुराणैर् निन्युर्वेदानपि च तत् मे त्वन्महिम्नि प्रमाणम्। केवल उपनिषद ही शपथ पूर्वक आपको जगत की नियंत्री नहीं कहती है, किंतु श्रीमद् रामायण भी आपके महान चरित्र से उत्कृष्ट पूर्वक जीवित है। हे जानकी जो स्मृतिकार श्री पराशर प्रभृति महापुरुष भी इतिहास पुराणों समस्त वेदों को आपकी महिमा में प्रमाण मानते हैं।
श्री वाल्मीकि रामायण में महर्षि कहते हैं, समस्त श्री रामायण काव्य श्री सीता जी का महान चरित्र है। कृष्णं रामायणं काव्यम सीतायाश्चरितं वहत, अर्थात रामायण मतलब सीता जी का महान चरित्र। भगवान श्री राम ने भ्राताओं से श्री रामायण श्रवण के लिए आग्रह किया और ये मुनि वेशधारी जो लव और कुश जो चरित्र सुना रहे हैं वे मेरे जीवन धारण का कारण है तथा महान प्रभावों से युक्त हैं, ऐसा स्वयं विद्वानों का आख्यान है। महर्षि कहते हैं, इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्ष्यते महानुभावं चरितं निबोधत। श्री राम जी धीरोदात्त नायक हैं। धीरोदात्त नायक जिसका लक्षण साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद में आया। चार प्रकार के नायक हैं, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। उसमें धीरोदात्त कहते हैं जो अपनी प्रशंसा नहीं सुनता है और जो न अपनी प्रशंसा कहता है, अर्थात कृपावान विकथनः। अतः यदि राम चरित्र प्रधान रामायण होता तो धीरोदात्त नायक अपने गुणों के श्रवण के लिए ऐसा आग्रह नहीं करते। लवकुश महानुभावम, श्री राघवेंद्र की अपेक्षा श्री मैथिली में अधिक करुणा है। इसी से पराशर भट्ट ने कहा है कि हे मातः मैथिली, अपराध करने वाली राक्षसियों को श्री हनुमान जी से रक्षा करके आपने श्री राघवेंद्र की सभा को लघु कर दिया, क्योंकि जयंत एवं विभीषण की रक्षा श्री राम जी ने मैं आपका हूं इतना कहने पर की और आपने बिना ही प्रार्थना के राक्षसियों की रक्षा की। अर्थात आप राम जी से अधिक अहेतुकी करुणावती हैं। तो इस प्रकार विद्वानों का मत है। मातर मैथिली राक्षसी त्वयि तदैवाद्रापराधस्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजालुहुतरा रामस्य गोष्ठीकृता काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमौ रक्षतः सानः सान्द्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवा कस्मिकी। हे मैथिली, पिता के सदृश आपके प्रियतम चेतनों की हित की दृष्टि से अपराधों को देखकर कभी कभी खींच कर रुष्ट होते हैं, तब आप अपनी कोप मुद्रा को देखकर पूछती हैं क्या बात है, क्यों इतना रुष्ट हैं। जब प्रभु उत्तर देते हैं कि अपराधी जीवों के अनाचार देखकर मैं रुष्ट हूं, तब आप बहस करती हैं कि इस जगत में अपराध रहित कौन है। इस प्रकार उचित उपायों से प्रभु को जीवों के अपराध विस्मरण करा देती हैं। अतः आप हमारी माता हैं। तो इस प्रकार मैथिली की कृपा से ही जीव परमानंद प्राप्त कर सकता है। जानकी जी की अनुकंपा जिस पर है वही जीव ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। कल हम चर्चा कर चुके हैं। श्री राघवेंद्र की मधुर उपासना, माधुर्य उपासना, जैसे श्री कृष्ण की उपासना गौड़ीय ग्रंथों में होती है, तो
श्री राघवेंद्र की मधु उपासना में कुछ सज्जन संदेह करते हैं, तो उनको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन और मनन करना चाहिए। जब वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्रचेता सादासीत साक्षात रामायणात्मना, अर्थात जब वेद वेद्य पुरुषोत्तम चक्रवर्ती कुमार रूप में अवतीर्ण हुए, तब वेद भी रामायण रूप से अवतीर्ण हुआ। वेदार्थ प्रकाशक रामायण को महर्षि ने कुशलभ को पढ़ाया। वेदोपबिंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः सर्ववेदांत वेद्यम सर्ववेदांत वेद्य परात् परतत्व श्री राम तत्व ही आदि से अंत तक रामायण में वर्णित हैं। जबकि वेद ही का अवतार श्री रामायण है, तब सर्वरस शिरोमणि श्रृंगार रस का वर्णन रामायण में नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। इतना अवश्य है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण की उपासना में विशेषतः गौड़ीय वैष्णव गण ने परकीया में रस स्वीकार किया, श्री रामोपासना में श्री रामायण केवल स्वकीया के साथ ही श्री राघवेंद्र का विहार स्वीकार करती है, एक पत्नी व्रतत्वेन। लेकिन श्री मैथिली के साथ जिस प्रकार राधा रानी के साथ अनेक गोपांगनाओं के महारास का श्री कृष्ण सहवास का चरित्र है, उसी प्रकार श्री मैथिली के साथ श्री मिथिला के उनके अंगभूत सखियां भी साथ आई थीं, ऐसा रामायण में वर्णन है। जैसे उदाहरण अयोध्या कांड में मंथरा कैकेयी जी से कहती हैं कि अथ राजा विदेहानाम ददौ कन्या धनम बहु, अर्थात श्री राम के राज्याभिषेक होने पर श्री राम की परमा स्त्रियां प्रसन्न होंगी, तथा श्री भरत की अवनति होने से तुम्हारी पतोहुगण अप्रसन्न होंगे। हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमा स्त्रियः अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये। समुद्र तट पर भी श्री राघवेंद्र अपनी भुजा को सिर के नीचे रखकर शयन कर रहे हैं। उस समय महर्षि के हृदय में रस की बाढ़ आई और राघवेंद्र के अंतःपुर की मधुर स्मृति आ गई। क्या कहने लगे कि जो भुजा श्रेष्ठ केयूर हार वर कांचन केयूर मुक्ता प्रवर भूषणैः भुजैः परम नारीणाम अभिमृष्ट मने कधा, अर्थात जो भुजा श्रेष्ठ केयूर हार एवं मुक्ता आदि के वर विभूषणों से विभूषित होकर परम नारियों की भुजाओं द्वारा अनेक बार अभिमृष्ट थी, रसक्रिया द्वारा अभिमर्तित थी, ऐसी भुजाएं मैं देख रहा हूं। यहाँ पर नारियों की भुजाएं अनेकों विभूषणों से विभूषित कही गई। ये परम नारियां कौन हैं? ये रघुनाथ जी की सहचरियां हैं। इसी तरह श्री मैथिली ने भी कहा संदेश में, वाल्मीकि रामायण में आया है, पितुर्निदेशम नियमेन कृत्या वना निवृत्तश्चरित व्रतश्च स्त्रीभिस्तु मन्ये विपुले क्षणाभिस् त्वं रम्स्यसे वीत भयः कृतार्थः। मैथिली जी कह रही हैं, पिता की आज्ञा पालन करके वन से लौटकर विशाल नेत्र वाली नायिकाओं के साथ आप महारास करेंगे, रमण करेंगे। यहाँ भी प्रमाणित होता है परकीया भाव का।
उत्तरकांड के अशोक वाटिका विहार प्रसंग में अत्यंत स्पष्ट है कि श्री राघवेंद्र ने मनोभिरामा रामाओं के साथ महारास किया। मनोभिरामा रामास्ता रामो रमयताम बरह रमयामास धर्मात्मा नित्यम परम भूषिताः। इस प्रकार समस्त रामायण में मधुर रस की अजस्र धारा बहती है और वो लोग कृपा भाजन हैं जो सदा इस रस का पान करते हैं। जो इस रस का पान करना चाहते हैं उन्हें सुंदर मणि संदर्भ नामक ग्रंथ, श्री राम तत्व प्रकाश, श्री जानकी गीतम, इन ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। श्री जानकी चरितामृतम जो ग्रंथ हम कह रहे हैं, इनके रचयिता महात्मा श्री राम स्नेही दास जी हैं। किंतु महान आश्चर्य का विषय है कि रचयिता न तो व्याकरण के ज्ञाता हैं, न साहित्य के, न अलंकारों के। श्री जनकपुर धाम में श्री राज किशोरी जी के महल में आप नित्य सेवा में बड़ी श्रद्धा से संलग्न रहते थे। अब तक इनका जीवन सेवा में ही व्यतीत होता था। श्री महल की सेवा से हृदय निर्मल हो गया तथा भाव रस ऐसा परिपूर्ण हुआ कि कविता सरिता बह चली, जिसमें अवगाहन कर आज भी सहस्रों लोग, सहस्रों प्रेमी जन कृतार्थ हो रहे हैं। साधना भक्ति से सिद्धा भक्ति, भाव भक्ति में प्रविष्ट होने पर नित्य लीला का विकास होने लगता है। उसी प्रकार वहां हुआ, जिसके बारे में भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वचं स्पृहणीयां वदन्ति। हे माता, वे संत मेरे अरुण नेत्र युक्त वरदायक प्रसन्न मुख कमल का दर्शन करते हैं तथा मेरे साथ बातें करते हैं जो इस कोटि के होते हैं। श्री राम स्नेही दास जी की इस रचना से यह सिद्ध है कि श्री जी की कृपा से यह अनुपम ग्रंथ प्रकट हुआ, क्योंकि केवल थोड़ी हिंदी लिखने पढ़ने योग्य ये संत हैं और 108 अध्याय में इतना विशाल ग्रंथ का निर्माण करना असंभव है। इसलिए श्रुति कहती है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वेश वृणुते येन लभ्यस्तस्यैव आत्मा वृणुते तनुम स्वाम। यह परमात्मा श्रवण मनन निधिध्यासन एवं प्रवचन आदि से नहीं मिलता, किंतु जिसको प्रभु स्वीकार कर ले उसी को प्राप्त होते हैं और उस उपासक के समक्ष अपना समग्र रूप प्रकट कर देते हैं। वे पंचस्तवीकार कहते हैं कि न्याय आदि दर्शन, वेदार्थ प्रकाश, इतिहास, पुराण आदि द्वारा जो आपकी भक्ति से पुनीत हृदय वाले भक्त हैं, उनको वेदों का अर्थ इतना स्पष्ट दिखता है कि जो दोपहर सूर्य के प्रकाश में सभी घटपट आदि पदार्थों को लोग देखते हैं। जो लोग आपकी भक्ति से हीन हैं, उनको षड दर्शन एवं इतिहास पुराण आदि से भी यथार्थ बोध नहीं होता, क्योंकि जिनके नेत्रों में दोष होता है उनको सूर्य के प्रकाश में भी शंख श्वेत नहीं दिखाई देता। न्याय स्मृति प्रभृतिर्भवता निसृष्टैर वेदोपबृंहण विधावुचितैरुपायैः श्रुत्यर्थमर्थमिव भानुकरैर्बिभेजुस्
त्वद्भक्ति भावित विकल्मष से मुशीकाः ये तु त्वदंघ्रि सरसीरुह भक्तिहीनास तेषामभिरपि नैव यथार्थ बोधः पित्तघ्न मंजन मनायुषि जातु नेत्रे नैव प्रभाभिरपि संखसि तत्व शुद्धिः। स्वयं जगतगुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानुजाचार्य भगवान ने कहा श्री भाष्य में कि तद इदम औपनिषद परम पुरुष वर्णीयता हेतु गुण विशेष विरहिणाम अनादि पाप वासना दूषित शेष से मूषिकाराम याथात्म्य भी अनादरणीयम। ये श्री भाष्य का वाक्य है। जो लोग भक्ति से विमुख हैं तथा तरह तरह के कुतर्क द्वारा अनंत कल्याण गुणवान प्रभु को गुणहीन एवं विग्रहहीन बतलाते हैं, उनके मत आदर के योग्य नहीं है। श्री सीताराम जी का चरित्र अनंत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। अतः कोई भी विवेकी भगवत चरित्र के विषय में ऐसा शंका नहीं कर सकता कि अमुक चरित्र में क्या प्रमाण है, क्योंकि नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपारा। स्थूल विचार देखने से भी यह प्रतीत होता है कि श्री सीताराम जी ने 11,000 वर्ष तक इस लीला भूमि में विराजमान होकर महामधुर लीलाएं की। तो फिर क्या श्री वाल्मीकि रामायण आदि 20-25 रामायणों में जो चरित्र वर्णन है, भुशुंडी रामायण, वाल्मीकि आनंद अद्भुत आदि रामायण में, अध्यात्म रामायण आदि में, क्या उतना ही चरित्र भगवान ने किया है? श्री रामचरितमानस अथवा वाल्मीकि रामायण में केवल संकेत मात्र हैं। भक्तगण ध्यान से विशेष चरित्रों का दर्शन करें। इसलिए प्रस्तुत यह जो ग्रंथ है, इसमें श्रृंगारिक भावों का वर्णन है जो सर्वथा अलौकिक एवं दिव्य धाम की लीलाओं से संबंध रखते हैं। अतएव उनमें हम मनुष्यों के लिए परमावश्यक मानव धर्म शास्त्रों के आनुकूल्य प्रातिकूल्य के अनुसंधानों की बात नहीं उठानी चाहिए। फिर भी वे घटनाएं, फिर भी मास नवान आदि पारायण सर्वसाधारण श्रद्धालु भक्त वृंदों की बुद्धि कुतर्कादि का शिकार न हो जाए, इसके लिए 21 अध्याय से 22 अध्याय तक जीव श्रुति कृपा आदि सखियों की रूपक पूर्ण लीलाओं का वर्णन किया गया, जिसमें स्पष्ट है कि विरजा के दक्षिण तट पर जो भवाटवीमय है, उसमें ईश्वरांश जीव की दुर्दशा अवश्यंभावी है। अतः सेवा में आसक्त योगिंद्र जन दूरंगता सखियां इधर उधर भूल कर भी नहीं आती हैं। इसका मतलब रस को समझने के लिए भगवान की कृपा अत्यंत आवश्यक है। बिना प्रभु की कृपा के उसको समझना संभव नहीं। स्वयं श्री राम स्नेही दास जी कहते हैं कि एक बार वृंदावन में श्री यमुना जी के श्री जगन्नाथ घाट पर श्रद्धा पूर्वक महाभागवत भक्तमाली श्रीमान पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कथा कहते हुए विराजमान थे। वहां बैठने का मौका मिला और
कथा कहते हुए यह कहा कि श्री वृंदावन चाचा जी ने श्री राधा वल्लभ जू के जन्म प्रसंग से लेकर केवल विवाह पर्यंत लीलाओं का ही वर्णन किया। सुनकर इस शरीर का चित्त आनंद में डूबकर यह सोचने लगा कि कदाचित इसी प्रकार यदि किसी ने प्राकट्य से लेकर विवाह पर्यंत श्री सीताराम जी के मंगलमय चरित्रों को लिखा होगा तो अयोध्या जाकर जरूर पढ़ के कृतार्थ होंगे। लीला स्वरूपों में मन पूर्ण आसक्त था। किशोरी जी की अहेतुकी कृपा वश जब लीला स्वरूप सरकार ने ही आज्ञा दी, तब लिखते हैं महाराज जी कि तब यह शरीर किसी प्रकार उनकी आसक्ति छोड़ वृंदावन से अयोध्या चला आया। अयोध्या में श्री युगल सरकार की माधुरी लीलाओं का वर्णन किसी भी ऋषि अथवा महात्मा के द्वारा किया हुआ न किसी ग्रंथ में मिला, न किसी गुरुजनों के मुखारविंद से सुनने का ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो ही वृंदावन जाने को पुनः इच्छुक हुआ, अकस्मात श्री मिथिला महात्म की पुस्तक मिली। पढ़कर श्री मिथिला दर्शन की भावना जगी। उसे पूरी करने हेतु यह शरीर श्री मिथिला जी को विदा होकर जयनगर पहुंचा। प्रातः काल स्नान कृत्य पूरे कर लेने पर वहां से जब श्री जनकपुर मात्र 4 कोस ज्ञात हुआ तो यह शरीर बड़े उत्साह पूर्वक अपनी स्वामिनी श्री किशोरी जी के दर्शनार्थ पैदल चल पड़ा। तब संवत 1994 मार्गशीर्ष कृष्णा नवमी की रात में जनकपुर धाम पहुंचा। अत्यंत श्रमित शरीर और अंधेरी रात के कारण दर्शनों की आशा निरस्त हो चुकी थी, किंतु मार्गस्थ भाव को पूर्ण करने के लिए किशोरी जी ने बलात् इस शरीर को मंदिर से बुलाकर अपना मंगलमय दर्शन प्रदान करने की कृपा तो कर ही दी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी प्रथम रात्रि में अपने मंदिर का वास और अपनी ही प्रसादी भोजन प्रदान करके इस शरीर को जिस सुख को प्राप्त करवाया वह वर्णन नहीं हो सकता। एक रात भी तो कहीं अन्यत्र रहने नहीं दिया। ये किशोरी जी की दया है। श्री किशोरी जी की प्रेरणा से एकादशी के दिन पंडित श्री अवध किशोर दास जी महाराज ने आकर इस शरीर से संस्कृत में कविता करने की योग्यता की विशेषता प्रकट की। इसी कारण एकादशी के दिन सबके अंतःकरण में निवास करने वाली श्री किशोरी जी ने परखतिया महात्मा श्री राम टहल दास जी महाराज का भाव पूर्ण करने हेतु श्री रामायण जी की सुखपूर्वक पढ़ने योग्य प्रतिलिपि तैयार करने के निमित्त अधिकारी श्री शीतल दास जी तथा महंत श्री नवल किशोर दास जी महाराज द्वारा पंडित राम सेवक दास जी महाराज के समक्ष सादर सप्रेम यह आज्ञा प्रदान कराई कि जब तक आपको मिथिला जी के वास करने की इच्छा हो, श्री किशोरी जी के मंदिर में ही निवास करें। जो भी असुविधा हो निवेदित करते रहें। कृपावश ग्रंथ लेखन सेवा के बहाने अभिष्ट से अधिक अपनी सन्निधि में रहने का सौभाग्य प्रदान करके श्री किशोरी जी ने इस शरीर को कृतकृत्य कर दिया। अपने वास्तविक तथा इष्ट स्वरूप का यथार्थ ज्ञान एवं ठाकुर जी के प्रति संबंध भाव और उनकी अष्टायाम सेवा विधि को इस शरीर ने विहार कुंड निवासी महंत संत शिरोमणि सदगुरु श्री रामदास जी महाराज की कृपा से प्राप्त किया। उसके बाद संत भगवंत सेवा का आदर्श देने वाले सेवानिष्ठ महात्माओं में श्रेष्ठ उन गुरुदेव को मैंने दंडोत प्रणाम किया। वो सर्वदा मानसिक सेवा में लीन रहते थे। एक दिन यह शरीर श्री परमहंस जी महाराज का दर्शन करने के लिए रत्न सागर गया। उस समय वे दिव्य मूर्ति श्री जानकी वाटिका के लतालंकृत घाट पर एकाकी विराजमान थे।
कृपावश इस शरीर से बोले कि अभी तक संस्कृत, प्राकृत, हिंदी तथा अनेक देश की भाषाओं में लिखित जितने ग्रंथ को मैंने देखा, उसमें कहीं पर जानकी जी के मधुर लीलाओं का आनंद नहीं मिला। इसलिए आप ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें किशोरी जी के नाम, रूप, लीला धाम का प्रचुर वर्णन हो। महाराज श्री के इस आदेश को सुनकर इस शरीर ने प्रार्थना की कि किस आधार पर ऐसे ग्रंथ को लिखूं, बिना साहित्य व्याकरण पढ़े किस आधार से मैं लिखूं। परमहंस जी ने कहा कि आपको देव भाषा में कवित्व शक्ति प्राप्त है। तब इन्होंने कहा कि महाराज जी, यह शक्ति तो मात्र किशोरी जी की ही कृपा से प्राप्त है, किसी अन्य आधार से नहीं, मैंने अध्ययन नहीं किया है। परमहंस जी बोले, जिस कृपा के आधार से आपको योग्यता प्राप्त है, उन्हीं कृपा सागरा की कृपा का आश्रय ग्रहण करके इस सुखद कार्य में मानसिक योग दीजिए। यह कार्य ऐसा ही था जैसा समुद्र में बालू भवन का निर्माण करना, लेकिन समुद्र में बालू के भवन भी लोगों को आश्चर्य में डालने वाले हों, उसी प्रकार जब मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति से एक दिव्य ज्ञानात्मक ग्रंथ का प्राकट्य होगा, तो उसमें भी लोग कहेंगे कि किशोरी जी की कृपा से कुछ भी संभव है। इसके बाद मनोयोग्य प्रदान करने की हमने प्रार्थना की और जानकी चरितामृतम ग्रंथ प्रकट करने के लिए मैं चिंतन करने लगा। माधुर्योपासकों को विशेष आनंद देने की इच्छा से भगवान श्री राम ने इस शरीर को निमित्त बना करके कर्ता और कार्यता बने। उसके बाद हमने एक दिव्य ग्रंथ की रचना की, कसूरिय प्रभो वंशः क्वचाल्प विषयामति तितृषुर दुस्तरम मोहा दुडुपे नास्मि सागरम। कहाँ तो मैं मूढ़ मंदमती हंस वेश में कौआ, कहाँ विद्वानों से प्रशंसनीय तथा महात्माओं द्वारा बलि प्रकार से सत्कृत यह ग्रंथ, आकाश पाताल का अंतर। लेकिन 108 अध्यायों से युक्त हमने इस ग्रंथ की रचना की भगवती की कृपा से, और सर्वांग संपन्नता यह ग्रंथ जानकी मंदिर जनकपुर धाम में ही हुई। हृदय स्थित हो भगवती की प्रेरणा हुई और अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार हमने शरीर को निमित्त बनाकर लिखा। तो सभी विद्वानों ने अपनी अपनी सम्मति प्रदान करके जानकी चरितामृतम ग्रंथ का सम्यक प्रकार से आदर किया। कभी महीने में भी एक श्लोक लिखने की क्षमता नहीं और कभी एक दिन में 80 श्लोक तक लिखने का सौभाग्य, ये भगवती की कृपा से ही संभव हुआ। तो इस प्रकार उन्हीं सरकार ने संस्कृत न जानने वालों के लाभार्थ जानकी मंदिर में ही श्री जानकी चरितामृतम ग्रंथ को भाषा टीका युक्त कराने की कृपा की। पुनः उन्हीं दयालु सरकार ने ग्रंथ की सर्व सुलभता की इच्छा से महर्षि कार्तिकेय स्वरूप श्री कमलांबा जी को प्रेरणा दी और उन्होंने उदारता के साथ अपने द्रव्य द्वारा गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए इस ग्रंथ को छपवाया। यदि वस्तुतः उन सर्वशक्तिमान श्री राघवेंद्र सरकार का हार्दिक सहयोग न होता तो निश्चय यह ग्रंथ न लिखा ही जा सकता था, न छपवाया ही जा सकता था। तो इस प्रकार परमहंस जी का भाव पूर्ण करने के लिए जानकी जी की आज्ञा से हमने इस ग्रंथ की रचना की। और आप लोग आगे सुनेंगे कि कितने क्लिष्ट क्लिष्ट श्लोक हैं और व्याकरण के कैसे कैसे
सूत्रों का प्रयोग उन श्लोकों में हुआ और कितना दिव्य यह ग्रंथ है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।